हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में धात्विक सोडियम के साथ क्रिया करके उत्पन्न करते हैं। विकल्प ए कार्बन परमाणु की समान संख्या के साथ एल्केन, विकल्प बी कार्बन परमाणु की दुगनी संख्या के साथ एल्केन, विकल्प सी कार्बन परमाणुओं की तिगुनी संख्या के साथ एल्किन और विकल्प डी कार्बन परमाणुओं की समान संख्या के साथ एल्किन। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में एल्किल लाइट क्या होगा, आर एक्स, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया हम किसके साथ करेंगे, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा एल्केन। एल्केन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास में सोडियम है, यहाँ पर हम 2 सोडियम लेंगे। ये सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, Na+ बनाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया। अब होगा क्या कि जो हमारे पास में हेलाइड है, इस हेलाइड के पास जो यहाँ पर एल्किल है, ये आर पॉजिटिव और ये आर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेलाइड अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो एल्किल समूह है इसके कक्षक में आएंगे और यहाँ पर ये इसको मुक्त मूलक बना देंगे, और साथ में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा X-। अब ये जो आर मुक्त मूलक है, इसी प्रकार से अगला एक और आर मुक्त मूलक बनता है, और यहाँ पर जो 2 आर मुक्त मूलक होंगे, यहाँ पर 2 आर मुक्त मूलक बन जाएंगे। एक आर मुक्त मूलक तो ये वाला, और इसी प्रकार से एक और आर मुक्त मूलक बनेगा। तो ये आपस में जुड़कर और यहाँ पर आर आर एल्केन बना लेते हैं। तो अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में धात्विक सोडियम के साथ क्रिया करके उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमने एक कार्बन का या कहें कि एक आर समूह लिया था, और हमें यहाँ पर एल्केन के रूप में 2 आर समूह प्राप्त हुए। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर यदि इस प्रकार से क्रिया करवाएं CH3Cl की, तो यहाँ पर हमें 2 CH3Cl लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर 2 सोडियम का प्रयोग होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2, यहाँ पर ही होगा CH3 प्लस 2NaCl। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें दुगनी संख्या में यहाँ पर कार्बन परमाणु की दुगनी संख्या के साथ एल्केन प्राप्त होगा। तो एल्कीन तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, और समान संख्या के साथ भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कार्बन परमाणुओं की दुगनी संख्या के साथ एल्केन प्राप्त होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।